प्रेगनेंसी में या फीड कराने वाली खवातीन उनके लिए रोजा छोड़ना जायज है या नहीं। कि प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली औरत जब किसी डॉक्टर से रोजा छोड़ने की इजाजत लेगी तो दो शर्तें हैं, है वो फीड कराने से बाकायदा उनको चक्कर आते हो या बच्चे को नुकसान का खतरा हो, दूध नहीं बन रहा हो। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ ऑल फ्रेंड खैर वापस से होगी। तो आज की हमारे रिएक्शन में क्या हामला औरत रोज़ा छोड़ सकती है, तो इसी पे रिएक्शन वीडियो तारक रसूल साहब की बयान शुरू सुनिएगा। वीडियो देखने से पहले अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स प्ले। बढ़ जाएगा तो रोज़ा छोड़ सकते हैं। अब उसमें कोई आपको ताना दे, हूँ छींकें आ रही हैं रोज़ा छोड़ दिया हूँ, तो उसको बोलो अल्लाह से जाके बोलो। क्या बोलेंगे उसमें? भाई अल्लाह से बोलो कि हूँ छींकें आ रही थी क्यों। अल्लाह ने जब बोल दिया बीमारी तो बीमारी होती है, चाहे छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी हो। दूसरा मसला यह है कि बीमारी में बढ़ने का अंदेशा तो ना हो, लेकिन बीमारी के देर से ठीक होने का अंदेशा हो। आपका यह ख्याल है कि अगर मैंने रोजा रखा तो बीमारी बढ़ेगी तो नहीं, लेकिन जिस बीमारी ने 2 दिन में ठीक होना था वो 2 दिन से ज्यादा हो जाएगी। अगर ये 2 कंडीशन नहीं है तो फिर बीमारी में रोजा छोड़ना जायज नहीं है, क्योंकि रोजा बीमारी को कुछ कह नहीं रहा ना। बाज बीमारियां ऐसी होती हैं भूखा रहने से जल्दी ठीक हो जाता है इंसान। और याद रखो जुकाम ऐसी बीमारी है जिसमें भूखा रहने से जल्दी ठीक होता है आदमी। ये तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि किसी को टैबलेट खानी हो तो फिर रोजा नहीं रख सकता, वरना आम हालात में भूखा रहने से जुकाम जल्दी ठीक होता है। नहीं आ रही बात? तो ऐसे जुकाम के मरीज को रोजा छोड़ने की इजाजत नहीं होगी, जिसका यह ख्याल हो कि यानी खाने से और बीमार होगा तो वो तो और बीमार होगा। एक मसला ये। दूसरा मसला बहुत अहम यह है कि प्रेगनेंसी में या फीड कराने वाली खवातीन उनके लिए रोजा छोड़ना जायज है या नहीं है। यह मसला बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो याद रखो प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, या खातून का अपने बच्चे को फीड कराना कोई बीमारी नहीं है। लोगों के बहुत कॉल्स आती हैं और लोग कहते हैं डॉक्टर ने मना किया है। आज सुबह एक साहब की कॉल आई कि डॉक्टर ने कहा इनको हर थोड़ी देर के बाद पानी पीना जरूरी है, क्योंकि ये बच्चे को फीड करा रही हैं, लिहाजा इनको हर थोड़ी देर के बाद पानी पीना जरूरी है। मैंने कहा ये कब से जरूरी हुआ है? आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर आज तक हमारी माओं के दौर तक तो पानी पीना, डॉक्टरों के यहां तो सुबह उठ के 48 गिलास पानी पीना भी जरूरी हो गया है, सुना है। 48 से थोड़ा कम कर लें। एक साहब ने बताया कि डॉक्टर ने कहा कि सुबह 6 गिलास पानी पिया करो। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता नहीं पिया करो। अभी इसकी डिटेल फिर किसी और वक्त बताऊंगा। दुनिया में कोई जानवर भी सुबह उठ के पानी नहीं पीता, इल्ला ये कि रात को पीना भूल गया हो या प्यास बहुत लग रही हो, वो भी सुबह कुछ खाने की तरफ जाते हैं। तो मैंने कहा उनसे पूछें कि ये कब से, ये सिर्फ आपकी वाइफ के लिए, ये हर खातून के लिए कब से हुआ ये? तो ये बात याद रखें, फुकहा बयान करते हैं कि प्रेग्नेंट औरत या दूध पिलाने वाली औरत जब किसी डॉक्टर से रोजा छोड़ने की इजाजत लेगी तो 2 शर्तें हैं। एक तो ये कि डॉक्टर उस फील्ड का माहिर हो, नंबर 2 वो डॉक्टर दीनदार हो, रमजान के रोजे की अहमियत भी जानता हो। नहीं आ रही बात? मेरा ख्याल है बहुत से डॉक्टरों का अपना रोजा नहीं होता, वो रमजान की अहमियत ही नहीं है उनके दिलों में, वो जरा सी बातों पे औरत को इजाजत दे देते हैं रोजा छोड़ने की। तो प्रेगनेंसी या फीड कराना ये कोई बीमारी नहीं है। हां, अगर किसी खातून को कमजोरी है, वो फीड कराने से बाकायदा उनको चक्कर आते हो या बच्चे को नुकसान का खतरा हो, दूध नहीं बन रहा हो, फिर किसी डॉक्टर को बताएं। पहली बात, अगर वो डॉक्टर दीनदार होगा तो वो ऐसी टैबलेट आपको बता देगा कि या ऐसी खुराकें आपको बता देगा जो आप मगरिब से लेकर सुबह सहरी तक नॉन स्टॉप खाएं, और उसमें इतनी एनर्जी होगी कि वो आपको सुबह से लेकर शाम तक रिलैक्स कर देगा और आपकी ये फीड की जरूरत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी और आपको खुराक की चंदा जरूरत नहीं रहेगी। आज पूरे बयान में ये चंदा का लफ्ज नहीं आया था, रह गया था, ठीक है ना। आपको मजीद किसी खुराक की चंदा जरूरत नहीं रहेगी। इसी तरह प्रेगनेंसी में भी यही है। लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर समझता है, दीनदार भी है, समझदार भी है, वो समझते नहीं वाकईतन नुकसान होगा, तो फिर छोड़ सकते हैं रोजा। ऐसी जरूरत तो बिला वजह जरा सी बातों पे नहीं। रोजा रख के तो परेशानी तो होगी भाई, रोजे का तो मकसद ही परेशान करना है। ऐसा रोजा जिसमें कुछ भी ना हो, ये कौन सा रोजा हुआ भाई?
तो रोजा रखेंगे तो गिरेंगे भी, चक्कर भी आएंगे, परेशानी भी होगी तो होगा, लेकिन अगर वाकई बीमारी है तो छोड़ सकते हैं। और ये भी याद रखें, आखिरी मसला बताता हूं बस, उसके बाद मैं अपने बयान को खत्म करता हूं, कि ये जो गर्मियों के रोजे हैं इसमें मजदूर तबका पहले तो सब रखते थे, आजकल कराची और पंजाब में मजदूरों ने रोजे रखना छोड़ दिए हैं। सूबह सरहद में ये जुर्रत नहीं कर सकता कोई। कराची और पंजाब में मजदूरों ने रोजा रखना इल्ला माशाअल्लाह सिवाय चंदे के रोजा रखना छोड़ दिया है, और दलील ये देते हैं कि रोजा रख के हमसे मजदूरी नहीं होती। तो याद रखो, मजदूर के लिए रोजा रखना बिल्कुल ऐसे ही हराम और गुनाह कबीरा है जैसे एयर कंडीशन में बैठ के और एयर कंडीशन रूम में सोने वाले के लिए रोजा छोड़ना हराम। रहा यह मसला कि मजदूर करे क्या, वो रोजा रख के कैसे मजदूरी करे, दिन में मजदूरी छोड़ दे। वो मैंने ऐसे मजदूर देखे हैं जो रमजान में दिन के अंदर मजदूरी नहीं करते, गड़ा खोदना है, कहते हैं भाई मगरिब के बाद आएंगे, सुबह सहरी तक काम करेंगे हम। तो ये हो सकता है, ये कोई जंगल तो नहीं है कि जिसमें दिन में काम करना जरूरी हो, रात में भी। दोस्तों आपने देखा कि हामला औरत को रोज़ा छोड़ना चाहिए कि नहीं। आज तारिक रसूल साहब ने बयान किया, इसमें यह कहा कि वो रमज़ान में छोड़ सकती है, अगर रमज़ान के बाद वो क़ज़ाई रख सकती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी तरह लगी होगी। तो इसी तरह की नई नई वीडियो देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, दीजिए अल्लाह।